उसकी कहानी शुरू होती है खानपुर नाम के गांव में रहने वाले हरिहर कुम्हार से। उसकी कोई संतान न थी। उसकी पत्नी का नाम कमला था। वह स्वभाव से बहुत ही बातूनी थी। उसे कोई भी बात बता दो तो जब तक वह किसी को बता नहीं देती उसे चैन नहीं मिलता था। उसके इस स्वभाव से उसका पति हरिहर भी बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन की बात है, जब कुम्हार अपने मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था तो अचानक उसका फावड़ा जमीन के अंदर किसी धातु से टकरा गया। कुम्हार ने जब उस जगह को थोड़ा और खोदा तो देखकर हैरान हो गया कि वहां पर एक तांबे का मटका था जिसमें बहुत सारी सोने की असरफियां भरी हुई थी। यह देखकर कुम्हार का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वह सोचने लगा, हे राम, तांबे का मटका और उसमें सोने के सिक्के। कुम्हार ने झटपट तांबे के मटके को बाहर निकाला और अपने गधे पर लाद कर घर की ओर चल दिया। खुशी के मारे उसका मन छलांगे मार रहा था। वाह रे हरिहर, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। इस मटके में इतना धन है कि शायद मुझे अब जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़े। अब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे भाग्यवान, कहाँ पर है तू? देख तो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। इसके बाद कुम्हार ने झटपट अपने घर का दरवाजा बंद किया और अपनी पत्नी कमला से कहने लगा, कमला, जल्दी से आ तो, देख तो मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी आई और कहने लगी, कहो जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? जल्दी दिखलाओ, क्या है? हरिहर ने वह मटका अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, यह देख, सोने के सिक्के। देखते ही उसकी पत्नी की आंखें चुंधिया गईं और वह कहने लगी, तुम्हें यह सोने के सिक्के कहाँ से मिले जी? हरिहर बोला, अरे भाग्यवान, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज जब मैं बर्तन बनाने के लिए मिट्टी खोद रहा था तो यह जमीन के अंदर मुझे दबा हुआ मिला था। खुशी के मारे उसकी पत्नी कहने लगी, वाह, अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं तो रोज अच्छा खाना खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी और खूब घूमूंगी जी। अब तो हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी बना लेना चाहिए ताकि हमें बारिश में कोई परेशानी ना हो। हरिहर कहने लगा, अरे भाग्यवान, वह तो सब ठीक है, लेकिन यह बात तू किसी के कान में फूंक मत देना कि हमें दबा हुआ खजाना मिला है, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। राजा हमसे हमारा सारा धन छीन लेगा। पत्नी कहने लगी, ऐ जी, मैं क्या पागल हूँ जो किसी से यह बात कहूँगी? क्या मुझे नहीं मालूम कि हमारे धनवान बनने की बात सुनकर सब हमसे जल भुन जाएंगे? हरिहर खुश होते हुए कहने लगा, वाह, तू तो सच में बड़ी समझदार हो गई है रे। चल, अब जल्दी से मुझे खाना परोस दे, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। इसके बाद कुम्हार खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह के समय उसकी पत्नी ने उसे उठाया और कहने लगी, ऐ जी सुनिए, मैं कुएं पर पानी भरने जा रही हूँ, आप उठ जाइए और हाथ मुंह धो लीजिए। कुम्हार उठ गया और कहने लगा, अच्छा तुम चली जा। परंतु अपनी पत्नी के घर से बाहर जाते ही हरिहर बड़ा ही बेचैन हो उठा। मन ही मन वह सोचने लगा कि कुएं पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आएंगी। यह मेरी पत्नी पेट की बड़ी ही कच्ची है और यह कहीं खजाने की बात किसी से न कह दे। अच्छा यही होगा कि मैं धन से भरे हुए इस मटके को कहीं दूसरी जगह पर छुपा दूं। पता नहीं बाद में क्या बवाल खड़ा हो जाएगा। और फिर कुम्हार हरिहर ने
वह धन से भरा हुआ मटका उठाया और झटपट पास ही के एक जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। वहां पर एक पेड़ के नीचे उसने तेजी से गड्ढा खोदा और वह घड़ा उसके अंदर दबा दिया। घड़ा दबने के बाद वह फुर्ती से अपने घर की तरफ भागा और वापस आकर अपने घर में आराम से लेट गया। अब वह निश्चिंत था और सोचने लगा, अब ठीक है, कमला की बात सुनकर अगर किसी ने घर की तलाशी लेने की कोशिश की तो वह मटका उसे नहीं मिलेगा। यही सोचकर हरिहर अब निश्चिंत हो चुका था। इधर जब हरिहर की पत्नी कमला कुएं पर पहुंची तो उसकी सहेलियां कहने लगी, अरे कमला, क्या बात है, आज बड़ी ही खुश नजर आ रही है, जबकि रोज तो तू ऐसे आती है जैसे मिर्ची चबाकर पानी भरने आई हो। अच्छा यह तो बता, कल सारा दिन तू पानी भरने क्यों नहीं आई? कमला कहने लगी, अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले जैसी ही हूँ और कल तबीयत खराब होने की वजह से मैं पानी भरने नहीं आ सकी। दूसरी सहेली कहने लगी, अरे कमला, झूठ क्यों बोलती है? तेरे चेहरे की रौनक तो बता रही है कि तुझे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तीसरी सहेली कहने लगी, अरे बहनों, इससे क्या पूछती हो, मैं बताती हूँ इसकी खुशी का कारण। कल जरूर इसके मायके वाले इसके घर आए होंगे। कमला ने कहा, अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या तू पेट से है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तब तो जरूर तेरे पति ने कल तुझे ढेर सारा धन लाकर दिया होगा। नहीं बहन, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है कमला, नहीं बताना चाहती है तो कोई बात नहीं। इसके बाद सारी सहेलियां पानी भरने में व्यस्त हो गईं। अब कमला के मन में असली बात बताने के लिए दर्द उठने लगा। वह कहने लगी, सुनो बहनों, अगर मैं अपने दिल की असली बात बता दूं तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं? सहेलियां बोली, अरे हमें क्या पड़ी है जो तुम्हारी बात सुनकर किसी दूसरे को बताएं। कमला ने कहा, तो ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि मैं जो कुछ भी तुम्हें बतलाऊंगी वह तुम किसी से नहीं कहोगी। सारी सहेलियां एक स्वर में बोली, हाँ, हम वादा करती हैं। कमला ने कहा, तो सुनो, कल सुबह मिट्टी खोदते समय मेरे पति को स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक मटका मिला है, इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। खुशी के मारे कल पानी भरने भी नहीं आई थी। कमला की यह बात सुनकर उसकी सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला ही हो गया। वो एक साथ बोल पड़ी, क्या सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका? हाँ बहनों, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो अब सारा पानी भर लेते हैं। इसके बाद एक एक करके सबने कुएं से पानी भरा और फिर अपने अपने घर वापस लौट चली। परंतु यह बात अब धीरे धीरे सभी औरतों में फैल चुकी थी कि हरिहर कुम्हार को सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला है। वे औरतें जब अपने अपने घर पहुंची तो सबने यह बात अपने अपने पतियों को भी बता दी। धीरे धीरे यह बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी कि हरिहर कुम्हार को एक खजाना मिला है। जब यह बात उसके पड़ोस के दो लोगों को मिली तो वे आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, सुना भाई कि कुम्हार को सोने से भरा हुआ एक मटका मिला है। यह खबर हमें जल्दी से जल्दी मुखिया को देनी चाहिए। कानून के मुताबिक गड़ा हुआ धन हमारे महाराज का होता है। दूसरा कहने लगा, ठीक कहते हो भाई, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मुखिया के पास चलता हूँ। हरिहर इस तरह अकेले अकेले मौज नहीं उड़ा सकता। अरे
कम से कम उसे हमें तो सारी बात बता देनी चाहिए थी। आखिर हम उसके इतने पुराने मित्र जो ठहरे। तुमने ठीक कहा भाई, बुरे वक्त में हम लोगों ने उसका कितना साथ दिया था, परंतु खजाना मिलते ही उसने कितनी जल्दी हमसे नजरें फेर ली। दूसरा बोला, अरे मैं भी तो देखता हूँ कि सारा धन वह कैसे पचा लेता है। आओ मुखिया के पास चलते हैं, फिर देखना उसका क्या हाल होगा। वे दोनों पड़ोसी मुखिया के घर पहुंच गए और उन्होंने मुखिया को सारी बात बतला दी। मुखिया कहने लगा, अगर तुम दोनों की बात सच है तो चलो मैं इसी समय तुम्हारे साथ हरिहर कुम्हार के घर चलता हूँ और उससे वह खजाना हासिल करता हूँ। मुखिया उन दोनों को साथ लेकर हरिहर कुम्हार के घर चल पड़ा। रास्ते में जो भी आदमी मिलता वह भी उनके साथ कुम्हार के घर की तरफ चल देता। इधर हरिहर घर पर आराम से लेटा हुआ था। उसकी पत्नी ने उसे उठाते हुए कहा, अब सोते ही रहोगे, उठकर खाना भी खा लो। चलिए, मैंने आपके लिए भोजन परोस दिया है। तब हरिहर कहने लगा, अरे भाग्यवान, यह तूने अच्छा किया। सच में मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। हरिहर कुम्हार खाना खाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तू कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी, कहीं तूने किसी से खजाने का कोई जिक्र तो नहीं किया। कमला कहने लगी, किसी गैर को तो नहीं बताया, बस अपनी कुछ खास सहेलियों को ही बताया है। आखिर इतनी बड़ी बात मैं कब तक छुपा कर रखूंगी। कुम्हार ने अपना माथा पीटा और कहने लगा, सत्यनाथ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगता है अब जल्दी ही इस घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। देख कमला, तेरी बेवकूफी की वजह से यह सारा खजाना अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। कमला बोली, आखिर ऐसा क्या हुआ जी? अरे यह पूछ क्या नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर में ही तेरी इस बेवकूफी का नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर हमारे घर पर कोई उस खजाने के बारे में पूछताछ करने आया तो तू बिल्कुल चुप ही रहना। मैं अपने आप सारा मामला संभाल लूंगा। ठीक है जी, मैं तो चुप ही रहूंगी। तभी हरिहर के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिहर ने पूछा, कौन है दरवाजे के बाहर? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, मैं हूँ मुखिया और गांव के भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। रुकिए मुखिया जी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। हरिहर ने दरवाजा खोला। मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ उसके घर के अंदर आ पहुंचा। हरिहर ने कहा, आपने आने का कष्ट क्यों किया मुखिया जी? मुझे ही बुलवा लिया होता। बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे गांव के लोगों के साथ तुम्हारे घर पर आना पड़ा। तो बताइए मुखिया जी, मेरे लिए क्या आदेश है? मुखिया बोला, सुनो हरिहर, हमने सुना है कि तुम्हें कहीं से दबे हुए धन का एक मटका मिला है। अगर यह बात सच है तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह मटका तुम मेरे हवाले कर दो, ताकि महाराज की अमानत मैं उन तक पहुंचा सकूं। हरिहर बोला, यह आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मुझे ऐसा कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुखिया ने कहा, मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन सारे गांव वालों को नहीं। विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लो। मुखिया के साथ आए हुए बाकी के लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ, यह बात बिल्कुल सच है। हरिहर बोला, नहीं नहीं, यह बिल्कुल झूठ है।
मुझे ऐसा कोई मटका नहीं मिला है। मुखिया आंखें दिखाते हुए कहने लगा, देखो हरिहर, महाराज की अमानत में खयानत करने की कोशिश मत करो। यह बात इस राज्य का बच्चा बच्चा जानता है कि गड़ा हुआ धन चाहे किसी को भी मिले वह महाराज का होता है। हरिहर कहने लगा, मैं भी इस देश के कानून को अच्छी तरीके से जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन यकीन मानिए मुझे कोई भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला है। अब चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने कहा, ठीक है तो हम तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं। इतना कहने के बाद मुखिया ने 3-4 लोगों को अपने साथ लिया और वे कुम्हार के घर की तलाशी लेने लगे, परंतु उन्हें धन से भरा हुआ मटका तो मिलना दूर, धन के नाम पर 4 पैसे भी नहीं मिले। तब हरिहर ने कहा, अब तो आपको विश्वास हो ही गया होगा मुखिया जी। हाँ, मुझे इस बात का विश्वास तो हो गया, परंतु एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुम्हारी पत्नी ने अपनी सहेलियों से ये क्यों कहा था कि उसे धन से भरा हुआ मटका मिला है। हरिहर कहने लगा, अरे मुखिया जी, वह तो एक नंबर की बातूनी और बेवकूफ है। आपको तो मालूम ही है कि उसे हंसी मजाक करने की आदत है। उसने यूं ही हंसी मजाक में अपनी सहेलियों से यह बात कह दी होगी। मुखिया बोला, ठीक है, परंतु ऐसा मजाक करना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद मुखिया और उसके साथ आए हुए लोग वापस लौट गए। जब वे लोग चले गए तब हरिहर मन ही मन में सोचने लगा, इस समय तो यह लोग चले गए हैं, लेकिन इस बात को वे इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मुझे अब कुछ ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि गांव के सारे लोग यही समझें कि मेरी पत्नी ने वह बात हंसी मजाक में कही थी, या फिर यह समझे कि मेरी पत्नी पागल या बेवकूफ है। उस रात हरिहर को नींद नहीं आई। वह सारी रात जागकर कोई योजना बनाता रहा कि आखिर किस तरह से वह अपनी पत्नी को गाँव वालों के सामने बेवकूफ या बातूनी साबित करे। अगले ही दिन कुम्हार जल्दी से उठ गया और नहा धोकर तैयार हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, शाम तक वापस लौटूंगा और तुम घर का दरवाजा बंद रखना। अगर कोई भी घर पर आए तो उसे अंदर मत आने देना। कह देना कि मेरे पति काम पर गए हुए हैं और उनकी गैर हाजिरी में मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इसके बाद हरिहर कुम्हार बाजार की तरफ चला गया। बाजार पहुंचकर सबसे पहले वह हलवाई की दुकान पर गया। वहां से उसने जलेबियां और लड्डू खरीदे। इसके बाद वह मछली बेचने वाले के पास गया। पैसे देकर उसने कुछ मछलियां खरीद लीं। यह सारा सामान खरीदने के बाद उसने पूरा दिन अपने कुछ और काम निपटाए। दिन ढलते ढलते वह अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपने थैले में से लड्डू निकाले और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भाग्यवान, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आया हूँ। पत्नी बोली, अरे लड्डू भला आज कौन सा खुशी का मौका है। कुम्हार ने कहा, पगली, तुझे नहीं मालूम कि आज तो हमारे राजा के बेटे की शादी है। जब मैं महल के नजदीक से गुजर रहा था तो राजा के नौकर ने सभी को लड्डू बांटे। मैं भी उन्हीं से लड्डू लेकर आया हूँ। ले खा, तू भी मुंह मीठा कर ले। और फिर दोनों ने मिलकर लड्डू खाए। कुछ देर के बाद खाना खाकर वे दोनों सो गए। जब रात काफी गहरी हो गई तो हरिहर ने अपनी पत्नी कमला को उठाया और कहने लगा, उठ कमला,
हमें जंगल से अपने खजाने का मटका लेकर आना है। जब तू कल कुएं पर गई थी तो मैं उसे जंगल में दबाकर आया था। खजाने का नाम सुनते ही उसकी पत्नी की नींद झट से खुल गई और कहने लगी, हाँ हाँ चलो जी। इसके बाद अंधेरी रात में वह दोनों पति पत्नी गांव के ही नजदीक लगने वाले जंगल की तरफ निकल गए। रात काफी अंधेरी थी। चलते चलते वे दोनों काफी आगे तक आ चुके थे। तभी उन्होंने क्या देखा। देखा कि रास्ते में कुछ मछलियां बिखरी हुई पड़ी थीं। यह देखकर कुम्हार की पत्नी चौंक गई और कहने लगी, अजी रुको, देखो तो सही, रास्ते में कितनी सारी मछलियां गिरी हुई हैं। यहाँ पर तो आसपास कोई नदी भी नहीं है, फिर यह मछलियां कहाँ से आ गई हैं? हरिहर बोला, अरे इसमें इतना हैरान होने वाली बात क्या है? जरूर यहाँ पर कल मछलियों की बारिश हुई होगी, इसीलिए तो सब जगह मछलियां बिखरी पड़ी हैं। अभी हमारे पास समय कम है, वरना थोड़ी बहुत मछलियां मैं जरूर उठाकर ले आता। यह सुनकर कमला का मुंह खुला का खुला ही रह गया। कहने लगी, क्या मछलियों की बारिश? भला मछलियों की भी कोई बारिश होती है? कुम्हार बोला, होती है जी, बिल्कुल होती है। लगता है तुमने कभी इसके बारे में नहीं सुना। अरे हाँ, तू बेचारी तो सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती है। बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है तुझे क्या मालूम? तुझे इस बात की खबर कैसे मिलेगी? चलो अच्छा हुआ आज तुम्हें यह बात पता लग ही गया कि इस जंगल में मछलियों की बारिश भी होती है। अच्छा, अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, हमारे पास समय कम है। यह लो, यह एक लड्डू मेरे पास बचा हुआ है, यह भी खा लो। तुम्हें तो मालूम ही है कि आज राजा के बेटे की शादी थी, यह उसी का लड्डू है। कमला ने लड्डू खाया और आगे बढ़ती हुई कहने लगी, हे भगवान, मछलियों की बारिश, मुझे तो आज तक इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सच, मुझे मेरे पति ने सच ही कहा है। मैं सारा का सारा दिन अपने घर के कामकाज में लगी रहती हूँ। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं चलता। और आज राजा के बेटे की शादी भी है, यह बात भी मुझे नहीं मालूम थी। बड़बड़ाती हुई वह आगे चली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक कमला के सिर से कुछ टकराया। अंधेरे में जब उसने सिर उठाकर देखा तो यह देखकर हैरान हो गई कि उसके सिर से टकराने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि एक जलेबी थी। जलेबी को देखते ही वह चिल्लाकर अपने पति से कहने लगी, अजी जरा रुकिए तो सही, देखिए इस पेड़ पर जलेबियां निकल रही हैं। हरिहर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इस जंगल में जलेबी का भी पेड़ है। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम होगा? आज तक तुम अपने घर से तो कभी भी बाहर नहीं निकली। बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है तुम्हें क्या मालूम? चलो अच्छा ही हुआ आज तुम्हें यह भी पता चल गया कि इस जंगल में जलेबी का भी पेड़ है। कुम्हार की पत्नी हैरानी से उस जलेबी को देखती रही और फिर आगे बढ़ते हुए कहने लगी, अजी आप बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। इस दुनिया में कैसी कैसी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, मुझे इस बात का तो पता ही नहीं। मैंने तो पहली बार जलेबी का पेड़ देखा है। पहली बार ही मुझे पता चला कि इस जंगल में मछलियों की बारिश भी होती है। और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजा के बेटे की शादी है। अंधेरे में चलते चलते कुछ ही देर में वह उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर कुम्हार ने असरफियों से भरा हुआ
घड़ा दबाया था। दोनों ने मिलकर जमीन से वह घड़ा निकाला। हरिहर ने कहा, चलो भाग्यवान, अब हमारा काम हो गया है। जल्दी से जल्दी हमें सुबह होने से पहले ही अपने घर पहुंचना होगा। और फिर दोनों जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अपने घर जा पहुंचे। कुम्हार की पत्नी कहने लगी, आपने बहुत ही अच्छा किया जो मुझे भी अपने साथ जंगल में लेकर गए, वरना मुझे तो कभी भी पता ही नहीं चलता कि मछलियों की भी बारिश होती है और जंगल में जलेबी का भी पेड़ होता है। सच में मैं तो बहुत ही बुद्धू हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं कि बाहर की दुनिया में कैसी कैसी अजीब बातें हो रही हैं। कुम्हार बोला, कोई बात नहीं भाग्यवान, आज तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है ना। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत कर, मैं काफ़ी थक गया हूँ। अब लगता है कि तू भी थक गई होगी। चल अब आराम करते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी सो गए। थके होने के कारण कमला जल्दी ही खर्राटे भरने लगी, परंतु हरिहर की आंखों में नींद न थी। वह एक बार फिर से उठा। उसने असरफियों से भरा हुआ घड़ा उठाया और अपने घर के पिछवाड़े एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जब सुबह हुई तो काफी थके होने के कारण दोनों देर तक सोते रहे। उनकी नींद तब खुली जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। हरिहर ने उठकर दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि उसके सामने राजा के दो सिपाही खड़े थे और वह कहने लगे, महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। उन्हें खबर मिली है कि तुम्हारे पास असरफियों से भरा हुआ घड़ा है और यह कानून है कि जिसे भी गड़ा हुआ खजाना मिलता है उस पर सिर्फ राजा का अधिकार होता है। तुम्हें इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। दोनों सिपाही हरिहर को लेकर राजा के पास जा पहुंचे। राजा ने कुम्हार से पूछा, हाँ तो कुम्हार, हमें पता चला है कि तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिला है और राज्य का यह नियम है कि जो भी गड़ा हुआ खजाना मिलता है उसे राजा के खजाने में जमा कर दिया जाता है। तो बताओ कि तुम्हारा खजाना कहाँ पर है। हरिहर ने कहा, अरे हुजूर, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। आपसे पहले गांव के मुखिया भी मेरे घर की तलाशी ले चुके हैं। राजा ने कहा, परंतु हमें हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि तुम्हारी पत्नी ने खजाने वाली बात अपनी सहेलियों से कही थी। कुम्हार कहने लगा, अन्नदाता, वह तो पगली है, उसे तो हंसी मजाक करने की आदत है। पूरा गांव जानता है कि वह इतनी बातूनी है कि कुछ भी अपने मन से बनाकर बोल देती है। मेरी माने तो आप उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। राजा ने कड़क कर कहा, भला वह झूठ क्यों बोलेगी। इसके बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि कुम्हार की पत्नी कमला को दरबार में लेकर आया जाए। सिपाहियों ने तुरंत आदेश का पालन किया और कुमार की पत्नी को दरबार में लेकर आ पहुंचे। राजा ने कमला से पूछा, हमें पता चला है कि तुमने अपनी सहेलियों से कहा था कि हमारे पति को असरफियों से भरा हुआ मटका मिला है। बताओ वह मटका कहाँ पर है। कमला ने कहा, नहीं हुजूर, आपसे किसी ने गलत कहा था। वह बात तो मैंने यूं ही हंसी मजाक में कह दी थी। राजा ने एक बार फिर से कड़क आवाज में कहा, देखो औरत, अगर तुम मुझसे झूठ बोलती हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पति की भी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजा की धमकी सुनकर कमला कुछ घबरा सी गई और कहने लगी, नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपको सब कुछ सही सही बताती हूँ। हाँ, यह बात सच है कि मेरे पति को असरफियों से भरा हुआ
एक घड़ा मिला था और कल रात को हम वह घड़ा निकालकर अपने घर पर ले आए थे। राजा ने कहा, अच्छा मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ कि क्या क्या हुआ था। कमला कहने लगी, कल शाम के समय जब मेरे पति घर पर आए तो उसने आते ही सबसे पहले मुझे लड्डू खिलाए और वह लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थे। हाँ, लड्डुओं से याद आया, आपको आपके बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। राजा ने हैरानी से कहा, क्या मेरे बेटे की शादी? और मुझे ही नहीं मालूम, मेरा बेटा तो अभी सिर्फ 5 वर्ष का है। भला मैं उसकी शादी क्यों करूँगा? यह तुम क्या बकवास कर रही हो? कमला कहने लगी, नहीं नहीं हुजूर, यह सच है। कल आपके बेटे की शादी थी और जो लड्डू आपने पूरे शहर में बंटवाए थे वही लड्डू मेरा पति लेकर आया था और उसने मुझे वह खिलाए थे। उस रात खाना खाने के बाद जब हम सो गए तो आधी रात को मेरे पति ने मुझे उठाया और हम दोनों खजाना वाला मटका लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। जब हम जंगल में पहुंचे तो हमने देखा कि मछलियों की बारिश होने के कारण बहुत सी मछलियां रास्ते में बिखरी पड़ी थीं। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या मछलियों की बारिश? भला मछलियों की भी कोई बारिश होती है? कमला बोली, हाँ हाँ हुजूर, मैं सच कहती हूँ, जंगल में मछलियों की बारिश होती है। उसमें से कुछ मछलियाँ हम उठाकर घर लाना चाहते थे, परंतु हमारे पास समय बहुत ही कम था और हम आगे निकल गए। जब हम थोड़ी आगे गए तो मैंने देखा कि एक पेड़ पर जलेबियाँ उगी हुई थीं। देखने में वह जलेबियाँ बहुत ही रसीली और अष्टदायक थीं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं कुछ जलेबियाँ तोड़कर खा लूं, परंतु आप तो जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत ही कम था, इसीलिए हम आगे बढ़ गए। राजा यह सुनकर भौचक्का हो गया कि जंगल में जलेबियों का पेड़। वह कहने लगा, अरे बेवकूफ औरत, भला जलेबी का भी कोई पेड़ होता है? यह तू क्या अनाप शनाप बके जा रही है? कमला कहने लगी, अन्नदाता, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वहाँ जंगल में जलेबी का पेड़ था। वहाँ से सिर्फ 50 कदम आगे पहुँचते ही हमारी मंजिल आ चुकी थी। हमने झटपट वहाँ से खजाने वाला मटका निकाला और वापस अपने घर की राह पकड़ ली। कमला की ऐसी बेसिर की बातें सुनकर राजा झुंझला गया और कहने लगा कि यह औरत कैसी बातें कर रही है। पहले तो कहती है कि मेरे बेटे की शादी थी, जबकि मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है, और फिर कहती है कि इसने मछलियों की बारिश देखी और जलेबियों का पेड़ देखा। मुझे तो लगता है कि यह औरत पागल है। दूसरी तरफ एक कोने में खड़ा हुआ हरिहर यह सब कुछ देख रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था कि राजा उसकी पत्नी को बेवकूफ और पागल समझ रहा है। अब राजा को पूरा विश्वास हो चुका था कि कुम्हार की पत्नी एक नंबर की बातूनी और बेवकूफ है। उसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं है और उसने खजाने वाली बात भी यूं ही हवा में कह दी होगी। राजा ने हरिहर से कहा, अरे भाई, तुम अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं करवाते? मुझे तो लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए यह ऐसी अनाप शनाप और बेसिर पैर की बातें कर रही है। हरिहर कहने लगा, हुजूर, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी पगली है और कुछ भी हंसी मजाक की बातें करती रहती है। राजा बोला, ठीक है, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे
आइंदा इस तरह की अफवाहें उड़ाई तो तुम्हारी खैर नहीं। यही कहकर राजा ने दोनों पति पत्नी को महल से जाने दिया। साथ ही साथ कुछ सिपाहियों को उनके साथ भेजा कि वह घर की तलाशी लेकर वापस आए। सिपाही कुम्हार के घर पहुंचे और उन्होंने कुम्हार के घर की तलाशी ली, परंतु मुखिया की ही तरह उन्हें भी कुम्हार के घर में कुछ भी नहीं मिला और वे सिपाही खाली हाथ राजमहल लौट आए। इसी तरह राजा को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि कुम्हार को किसी भी तरह का कोई खजाना नहीं मिला है, बल्कि यह उसकी बेवकूफ और बातूनी पत्नी के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह थी। गांव के लोगों को भी अब इस बात का विश्वास हो गया कि कुम्हार के पास किसी तरह का कोई खजाना नहीं है। कुम्हार के घर से जब सिपाही चले गए तो कुम्हार ने भगवान का धन्यवाद दिया और मन ही मन उसने अपने आप से कहा, यह तो अच्छा हुआ कि उस शाम को मैंने जो मछलियाँ और जलेबी खरीदी थी उनमें से मछलियों को मैंने रास्ते में बिखेर दिया था और जलेबियों को मैंने एक पेड़ पर लटका दिया था, ताकि रात के समय जब मैं अपनी पत्नी के साथ वहां पर जाऊं तो मछलियों की बारिश और जलेबी के पेड़ होने की बात को सही साबित कर सकूं। यह तो अच्छा हुआ कि मेरी योजना बिल्कुल सही तरीके से काम कर गई और अब राजा के अलावा सभी गांव वाले भी मेरी पत्नी को बेवकूफ समझकर उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। असल में यह सारी योजना कुम्हार ने ही बनाई थी और वह अपनी योजना के सफल हो जाने पर बहुत ही खुश था। इसके बाद कुम्हार अपनी पत्नी से छिप छिप कर असरफियों के घड़े में से थोड़ी थोड़ी असरफियाँ निकालता और उन्हें खर्च करके अपना जीवन आराम से बिताने लगा।